अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले जितने भी वीक्स गुजरे बहुत 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 अच्छे गुजरे, लाइफ चेंजिंग जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस था। मोस्ट जो आस्क्ड क्वेश्चंस थे वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो आज की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछ रहे थे कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ, वीजा कितने में लगा, किस तरह से गए, वहां का कैसा एक्सपीरियंस रहा, होटल्स कैसे रहे, खाना पीना कैसा रहा। तो मैंने सोचा कि चले आज जो है ना आपके साथ सारी चीजें शेयर की जाएं कि किस किस तरह वीजे लगे, कैसे हुआ सब कुछ, और वहां का हमारा एक्सपीरियंस, वहां के लोग कैसे हैं, वहां कैसे होटल्स में रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, क्योंकि हम जितने दिन वहां रह के आए हैं हर रोज हमने कुछ ना कुछ वहां सीखा है। अच्छा जी, फर्स्टली आ जाए ना तो मैं आपको एक्यूरेट फिगर नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली माशाल्लाह हम लोग फैमिली के 11 लोग थे जो लोग उम्रा करने गए हुए थे, और फिर जो है उसमें वीजा थी, टिकट्स थी। पाकिस्तान से जाएं तो फिर ट्रैवल कंपनीज है, उनका एक और सिस्टम है। हम सब यूरोप पे थे, सिवाय जफर के, जफर पाकिस्तान से आए थे, तो हमारा सिस्टम जो था ना वो और तरह का था। सबसे पहले जो है ना साथ साथ सारी चीजें भी बताऊंगी, वहां का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। सबसे पहले आ जाते हैं वीजा। वीजा फीस जो है ना यहाँ से हम सब की 130 यूरो लगे थे। यूरो आजकल कोई 300 समथिंग का है, तो अब आप उसमें जो है ना उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगी। मैं आपको यूरोज में बता देती हूँ क्योंकि हमने यूरोज में खर्च किए हैं, और काफी जो है ना वो हमारा कोई मतलब अगर मैं राउंड अबाउट फिगर बताऊं तो 1 करोड़ के राउंड अबाउट आप लगा लें, इतना हमारा जो है ना वो एक्सपेंस हुआ है। अच्छा जी, वो कैसे हुआ। सबसे पहले तो माशाल्लाह 10 लोगों के जो वीजे हैं ना वो यहाँ से अप्लाई हुए थे। उसमें ये था कि हमारा 130 यूरो का जो पर पर्सन है ना वो वीजा लगा, और उसमें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस भी थी शामिल, कि अल्लाह ना करे किसी को वहां कोई हेल्थ इशू होता है तो वो इंश्योरेंस हमने यहीं से कराई थी। 130 यूरो में सबका वीजा लगा, और 1 साल का सबका 1 साल का विजिट वीजा लगा। ठीक है जी, वीजाज लगे। आगे से हमारी हुई है टिकट्स, तो हमारी 400 यूरो के करीब जो है ना वो कह लें कि 380-90 के करीब 400 यूरो ही लगा लें। 400 यूरो में पर पर्सन हमारी टिकट थी। ठीक है, स्कीना 2 साल से छोटी है, स्कीना के चार्जेस थोड़े से कम थे, वरना हयाम से लेके तो अब्बू तक जो है ना वो 400 यूरो की हमारी जो है ना वो रिटर्न टिकट्स आई थी, जिसमें मैं कनेक्टिंग फ्लाइट्स और सारा आपको बता रही हूँ। मतलब यहाँ से हम इटली गए थे, इटली से फिर हम लोग गए थे जद्दा, जद्दा से फिर जो है ना हम लोग आए थे दोबारा इटली, बस सिटीज चेंज हुई थी, फिर हम स्पेन आए थे। लेकिन वो हमारी टोटल जो टिकट्स थी ना चारों फ्लाइट्स की वो 400 यूरो में पर पर्सन बन गई थी। ठीक है जी, टिकट हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई और साथ वीजा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसके बाद हम लोगों के खाने पे आ जाते हैं। खाना आपने देखा है, मैंने 4 या 5 खाने दिखाए होंगे, क्योंकि खाना हम खा रहे थे, कुछ लोगों को वैसे ही हजम नहीं हो रहे थे वो, तो फिर मैंने खाने दिखाने बंद कर दिए थे। अच्छा, अगर वहां बात की जाए कि 2 लोग जाते हैं और एक्सपेंस है, 4 लोग जाते हैं और एक्सपेंस है, अगर आप ग्रुप में जाते हैं और एक्सपेंस है, और जैसे इंडिपेंडेंट हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह गई हुई थी, हम 11 पर्सन्स थे, हमारा और तरह का एक्सपेंस था। अच्छा जी, खाने में ये होता था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट जो था ना वो हम अपने होटल ही कर लेते थे। वो ये होता था कि हमने 2-3 दफा बुफेज लिए थे, वो मैंने आपको बता दिया था कि क्या उसके चार्जेस है। वो हमें कोई 120-130 जो है ना रियाल उसका पर पर्सन पड़ता था। वरना ब्रेकफास्ट हम ये करते थे कि कमरे में वो सारे केटल्स वगैरह थी, हम चाय बना के, जो केक थे, बिस्किट से कुछ होता था, हम नाश्ता वो कर लेते थे। रह जाता था हमारा लंच और हमारा डिनर। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब मैं सच बताऊं तो हम 2 चीजें सोच के यहाँ से गए हुए थे। पहली थी उम्रा और इबादत, सेकंड था हमारा खाना पीना। क्योंकि मैं तो अभी पाकिस्तान से आई हूँ, लेकिन मोस्टली हमारी जितनी भी बाकी फैमिली है ना, रैना है, कोमल है, ये सब जो है ना इन्हीं साल 1.5 साल 2-2 साल बल्कि पाकिस्तान गए हुए हो गए। और यहाँ हमारे ना एक आपको भी पता है बहुत ज्यादा इशू है हलाल और हराम का। यहाँ हम 80% चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि हम लोगों को नंबर्स पता है, हम लोग पढ़ते हैं ऊपर से चीजों के। मोस्टली आपने देखा होगा कि आप हमें रेयर ही होगा कि आप हमें बाहर का कुछ खाते हुए देखते होंगे। घर ही कुकिंग होती है, हमने घर ही खाना खाना होता है। उसकी वजह होती है हराम चीजें, क्योंकि इनकी चीजों में अल्कोहल भी होती है, इनकी चीजों में वाइन भी होती है, इनकी चीजों में और भी बहुत कुछ होता है। तो हम लोग यहाँ पे चीजें बाहर निकल के भी, हम अगर आउटिंग पे जाते हैं ना तो हमने इसीलिए जाना थोड़ा कम कर दिया हुआ है कि पहले सारा खाना बनाएं, अरेंज करें, फिर जाएं। तो मोस्टली हम लोग इसलिए यहाँ पे खाने पीने के भी थोड़े से जो है ना वो हो जाते हैं, मतलब के कह लो ही फील करते हैं हम बाहर निकल के। तो खाने का ये हमारा सिस्टम होता था। हमारा अगर हम अलबैक खाते थे फिर हमारा बिल बनता था 300-400 रियाल। अगर हम अलबैक नहीं खाते थे, क्योंकि अलबैक वहां पे सबसे ज्यादा सस्ता है। ठीक है, अलबैक का बर्गर मेरा ख्याल है 8 रियाल का आया था, 8 रियाल का आया था।
तो जी अलबैक का जो बर्गर है ना वो 8 रियाल से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपने जिस हिसाब से खाना है उस हिसाब से नगेट्स का कोई 15-20 रियाल का होगा, इस तरह करते करते। तो जिस दिन हम अलबैक खाते थे या कोई भी फास्ट फूड, जैसे वहाँ के पिज्जाज भी अच्छे थे, सब चीजें थी, तो हमारा 300 से 400 रियाल बिल बन जाता था। जब हम लोग खाते थे, जैसे अब हमने मंदी खाई, उसके बाद हम लोगों ने क्लॉक टावर की जो थी ना उनका जो फूड कोर्ट था वहां पे खाया, तो नॉर्मली हमारा एवरेज बिल बनता था 500-600 रियाल के करीब एक टाइम का खाने का, ठीक है ना। तो वो अब आप देखें 2 लोग जाएंगे तो वो उस हिसाब से बिल होगा। माशाल्लाह हम 11 लोग खाने वाले, चले बच्चों को 1-2 को निकाल भी दें तो ये था कि 10 लोगों का भी लगाएं, तो फिर हमारा एवरेज जो है ना वो रहती थी कोई ऑलमोस्ट 500-600। लेकिन ये जरूर था उसमें कि हम लोग ट्राई हर चीज करते थे। हम हलीम भी खाते थे, नान भी खाते थे, मटन भी खाते थे, निहारी भी खाते थे, यानी कि हमारी कोशिश होती थी। और मैं एक ज्यादा से ज्यादा खाएं, मतलब खाएं भी और ज्यादा से ज्यादा चीजें ट्राई करके जाएं। और एक चीज जरूर है, सऊदी अरब के खाने में इतना टेस्ट है, इतना टेस्टी खाना हमने, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी नहीं खाया होगा। स्पेशल पाकिस्तानी खाने होंगे या बहुत कोई लेविश रेस्टोरेंट होंगे, लेकिन सऊदी अरब के खाने का टेस्ट इंतहाई अच्छा था। जो उनके यखनी पुलाव थे, जो उनकी मंदी थी, वो स्पेशली उनके जो रोस्ट थे, हम लोगों ने शनवारी पे रोस्ट, यानी कि बहुत अच्छा खाना। और हाइजीन का वहाँ बहुत ज्यादा, हालांकि जितना वहाँ रश होता है सफाई सुथराई बहुत ज्यादा थी, खाना बहुत अच्छा था। तो एवरेज मैंने आपको बता दिया है कि हमारी फैमिली का बिल बनता था 400, 500, 600 रियाल, इस तरह ऊपर नीचे होते थे। फास्ट फूड, मटन, चिकन, इस तरह के एवरेज के हिसाब से, वो मैं बैकोरेट नहीं आपको बता सकती। अच्छा जी, ये चीज हो गई। 4th थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आ जाती है ट्रांसपोर्ट जो थी हमारी, वो हम लोगों ने 11 सीटर बुक की हुई थी गाड़ी। आपको पता है कि जो है ना, हम लोग एक दफा जो है हम लोगों को गाड़ी ने एयरपोर्ट से पिक किया था, तो फिर हम मुकामे जोफा गए, मुकामे जोफा से फिर हम जद्दा जो है वो वापस, मतलब जद्दा से मुकामे जोफा गए, वहां से फिर हम मक्का एंटर हुए, फिर ऑब्वियसली मक्का से हम मदीना गए, फिर वो जो सारी इतराफ की ज़ियारत थी, सब कुछ थी। ट्रांसपोर्ट के जो पैसे थे ना, ये जो जितने दिनों में हमने वहां 3 से 4 दफा जो गाड़ी हमारी आई है, वरना उसके हमने 1100 यूरो पे किया उनको टोटल, कि जो उन्होंने एयरपोर्ट से पिक किया, फिर मुकामे जोफा लेके गए जद्दा से, फिर दोबारा मक्का छोड़ा, फिर मक्का के इतराफ की ज़ियारत एक दिन हमने की, फिर हम लोग चले गए मदीना की भी जो ज़ियारत की, और फिर वहां से मदीना से हम लोग दोबारा जद्दा एयरपोर्ट पे वापस आए ना, तो वो उस सारी ट्रांसपोर्ट का टोटल हमने उन्हें 1100 यूरो पे किया था। बाकी जो हमारा मदीना में होटल था, हाँ ट्रांसपोर्ट इसलिए हमारी कम हमें पड़ी, वो इसलिए कि जो हाँ हमारा मैरियट में स्टे था मक्का, उनकी भी अपनी होटल की जो थी शटल सर्विस थी, हम उस पर आते जाते थे। जब मदीना थे तो उनकी शटल के टाइम पे हम नहीं पहुंच सकते थे, जो उनकी बस होती थी, तो वहां से हम लोग उबर जो है ना वो कर लेते थे अपने लिए बुक, ठीक है ना, आप सबने की हुई थी। तो उबर जो थी ना उसके चार्जेस ऑब्वियसली डिफरेंट थे, वो इस 1100 यूरो में नहीं आते। वो हमारे होटल से हमें मस्जिद नबवी छोड़ने में उनके डिफरेंट बनते थे, 40 से 45 के दरमियान जो है ना, ऑलमोस्ट हर गाड़ी के, फॉर्च्यूनर आई है, कार आई है, कुछ भी, तो 40 से 50 रियाल के करीब जो है ना वो हमारे पैसे बनते थे। तो हम उबर ही ज्यादा मोस्टली यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है होटल्स के स्टे। अच्छा जी, उसमें जो है ना हम लोगों ने मक्का में स्टे किया था। अच्छा एक चीज यहाँ पहले क्लियर कर दूं, ट्रांसपोर्ट से मुझे याद आ गया, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन इस चीज का उठाया गया हम पे कि जी आपने एहराम जो है वो वहां से नहीं सबने बंदे नियत नहीं की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा एक तो ना नॉर्मली जो बात है ना, मैं ज्यादा इसीलिए इन चीजों पे बात नहीं करती क्योंकि सबको ऑब्वियसली जो इंसान उम्रा करने के लिए जा रहा है उसे पूरी नॉलेज होती है, पूरी स्टडी होती है, हर बंदा सोच के समझ के पढ़ के देख सोच के हर चीज को जा रहा होता है। तो उसमें ये था कि हमारे पास यहाँ एहराम नहीं मिलते, हमने एहराम अपने वहां से जाके परचेज करने थे और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग यहाँ से गए पहले इटली, फिर हमारा वहां 5 घंटे का स्टे था, फिर हम वहां से पहुंचे दोबारा जद्दा। अच्छा जो असल मुकाम है ना कि जो लोग पीछे से अपने नहीं एहराम बांध के आते या नियत नहीं कर सकते, जैसे मोस्टली यूरोप के लोग, यूके के लोग, अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग, मोस्टली वो पाकिस्तान से सब लोग आते हैं बांध के या बाकी कंट्रीज से भी आते हैं, लेकिन ज्यादा मोस्टली जो इस सारी साइड से जाते हैं वो ये होता है कि जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहां से फिर आपकी गाड़ी होती है। मोस्टली ज्यादा लोग जो है ना वो पीछे से नियत इसलिए करके आते हैं कि बस आए अपने होटल्स लिए और जो है ना उम्रा कर ले, क्योंकि आप मक्का की हदूद में एहराम के बगैर जो जेंट्स हैं वो दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है ना। एहराम के बगैर दाखिल होना हराम है, तो आप एहराम के बगैर तो मक्का दाखिल ही नहीं हो सकते। अच्छा उसके लिए ये हाल होता है कि जद्दा से ऑलमोस्ट कोई 4 घंटे की ड्राइव पे है मुकामे जोफा, ठीक है, जो मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था। हम लोग जद्दा एयरपोर्ट से निकले थे, हमारे साथ बड़ी जो है चलो एक्सपीरियंस आगे शेयर करती हूँ।
तो जी मुकामे जोफा हम लोग 4 घंटे में पहुंचे और वहां पे जाके सबने गुसल किया, एहराम बांधे, सब ने जो है ना वो उम्रा की नियत की। फिर वहां से हम नमाज भी वहां पढ़ी, नवाफल होते हैं जो पढ़े जाते हैं, वो सबने नवाफल भी वहां पे पढ़े। फिर हम सब, क्योंकि औरत का एहराम नहीं होता, औरत ने जो अपने कपड़े जो पहने हुए होते हैं, जो अबाया होता है वो साफ सुथरा पाक साफ होना चाहिए, कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसी में औरत की नियत हो जाती है। ठीक है बाला जी, वहां पे सबने गुसल किया, सबने एहराम बांधे, जो हमारे जेंट्स थे वहां सबने, हमने जेंट्स ने लेडीज ने सबने नवाफिल पढ़े, उम्रा की नियत हो गई, सब चीजें। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर हम वहां से मक्का की हदूद में दाखिल हुए, हम सब आए। ठीक है, आने के बाद जो हुआ ना बेसिकली जो है हम लोग फिर पहुंचे। अच्छा, पहला एहराम, क्योंकि हम मक्का की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते तो हमने मुकामे जोफा सबने एहराम बांधे थे। फिर दोबारा जब उम्रा करना होता था तो फिर मस्जिद आयशा जाते थे, क्योंकि वो मक्का के अंदर ही 20 मिनट लगते थे हमारे होटल से, वहां से हम फिर उबर बुक कर लेते थे। जो मस्जिद आयशा है वहां पे जाके जो है ना दोबारा फिर उम्रा की नियत होती थी, एहराम बांधे जाते थे, फिर दोबारा वापस आके उम्रा किया जाता था। वो ये सब चीजें, क्योंकि मैं इसलिए ज्यादा इन चीजों का जिक्र नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि आपने मस्जिद आयशा जाना है, एहराम बांधने हैं, वहां नियत करनी, गुसल करना है, नवाफिल पढ़ने हैं, फिर आपने आना है। तो इस तरह से होता था। पहला उम्रा जो है हम लोगों ने होटल पहुंचते ही पहले हमारे जेंट्स ने किया, बच्चे हमारे पास से जैसे ही वो वापस आए तो फिर हम लेडीज ने किया। और हमारे जेंट्स का सबका दूसरा उम्रा था, इसलिए जो है पहले उम्रे पे टिंड जो होती है करवानी तो सेकंड के बाद नहीं होती। बाल हमारे जेंट्स ने भी, लेडीज ने भी, सब ने हमने उम्रा करके काटे थे। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ, हम अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज या सबकी नॉलेज जो भी है, जब आप उम्रा की नियत कर लेते हैं तो आप शीशा नहीं देख सकते, आप लड़ नहीं सकते, आप नाखून अपना बाइट नहीं काट सकते, आप अपने बाल नहीं खींच सकते, आप मतलब बहुत सारी शर्तें शराइतें, आप सेल्फी नहीं बना सकते, आप कैमरा नहीं निकाल, बहुत ज्यादा शर्तें शराइतें हैं। जब आपने उम्रा की नियत की होती है तब आपने उसको फुलफिल करना होता है। इसीलिए हमने कोई ड्यूरिंग उम्रा व्लॉग नहीं बनाए, सफा मरवा के दौरान कोई व्लॉग नहीं बनाए। वो उस वक्त हम लोग बस फर्स्ट जो था, जो फर्स्ट साइड थी, सब चीजें जो व्लॉग्स बनाए गए हैं बेसिकली वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए गए थे कि सब लोग हर चीज को देख लें। डिटेल से मैं दिखाती थी क्योंकि अब्बू माशाल्लाह साथ थे, वो हर चीज की हिस्ट्री बता देते थे कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मेरी नॉलेज इस तरह से नहीं है जैसे उनकी है। तो बहरहाल इस तरह से जो है ना, इसलिए आपने हमारे उम्रा के व्लॉग्स नहीं देखे, या आपने हमें बाल काटते नहीं देखा, या सफा मरवा करते नहीं देखा, तवाफ करते नहीं देखा, इसीलिए नहीं देखा क्योंकि जितने भी व्लॉग्स बाद में बनाए गए, जितनी भी चीजें बाद में की गई, वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सारा था उम्रे का सिस्टम। अच्छा जी, होटल्स की बात कर लेते हैं। होटल्स का ये था कि क्लॉक टावर में हमारा बड़ा माइंड था क्योंकि व्यू एक ऐसा था कि हम वहां लें। हमारे घर में अम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है घुटन की, अम्मी जो लिफ्ट्स होती हैं उनमें नहीं बैठती अम्मी, क्योंकि जो लास्ट टाइम भी एक इमरजेंसी एग्जिट का आज से 6 माह पहले यहाँ प्रॉब्लम मेट्रो स्टेशन में हुआ था, उसके बाद से वो ज्यादा हो गया। तो अम्मी को ना छोटे होते से मसला कि दरवाजा बंद हो जाए ना, हालांकि कुछ भी ना हो दरवाजे को, लेकिन उन्हें लगता है कि ये खुलेगा नहीं तो मुझे कुछ हो जाना। एक आपको पता है एक फोबिया होता है, तो अम्मी को इन चीजों का ना फोबिया बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्लॉक टावर में, क्योंकि उनके फ्लोर बहुत ही ज्यादा 100+ है, तो वहां हम लोग इसलिए होटल नहीं ले सकते थे क्योंकि अम्मी ने नहीं जाना था। तो फिर हम लोगों ने जो स्टे अपने लिए डिसाइड किया था वो बेसिकली मैरियट एक 5 स्टार चेन है, वहां पे हमारे होटल थे। अच्छा जी, बहुत ज्यादा। अब चले होटलों से पहले ना 2-4 जरूरी बातें कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वहां पे होटल टूर कराया, मैंने रूम टूर कुछ जगहों पे कराया, मैंने खाने दिखाए। बहुत सारे लोगों को ये मसला हो गया जी, शो ऑफ कर रहे हैं, शो ऑफ। अल्लाह माफ करे, आप खाना नहीं खाते, आप होटलों में नहीं रहते, आप कहीं जाते नहीं। बेसिकली जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो ये होता है कि मैं अब जैसे हम उम्रे पे जाने लगे थे, हमने बहुत सारे उम्रा के व्लॉग्स देखे थे, जो यूट्यूबर्स पहले उम्रा करके आए हुए थे, हमने उनके देखे थे, कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे गए, उन्होंने कैसे हर चीज को देखा है, कैसे एक्सप्लेन किया है, हमने भी देखे थे। बेसिकली ये शो ऑफ नहीं होता, ये होता है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और मुझे साथ साथ लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ रुके। अब ये साफ जरा जहां मैं रुकी हूँ मैंने आपको वही दिखाना है। जहां अब मैं होटल की भी बात करूं तो अल्लाह माफ करे, इसमें आप कभी 5 स्टार होटल में नहीं रहे होंगे, आपने कभी कोई अच्छा खाना नहीं खाया होगा, आप घर में बैठ के कोई रोटी मटन चिकन गोश्त कुछ नहीं खाते, तो आपको बाकियों का लगता है। तो इतनी चीप मेंटेलिटी से जो कुछ नेगेटिव लोग है ना, वो बाहर निकल आए। अब जमाना बड़ा जदीद हो गया, 5 स्टार होटल की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है वो। हाँ, सिर्फ ये होता है कि जी अच्छे बेड है, साफ सुथरा माहौल है, बच्चे इजी हैं, जमीन पे बैठे, ऊपर बैठे, नीचे बैठे, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर सेकेंडली, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है
तो जो मैरियट की चेन है उसमें ये है कि काशान के क्योंकि उसके गोल्ड मेंबर है, क्योंकि उनके भी कार्ड्स हैं गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड है, माशाल्लाह डायमंड होने वाले। तो जो मैरियट में जो भी हमारे स्टेज थे, मैं उसके आगे आपको रेंट भी बताऊंगी, तो उसमें ये था कि हमें 30% ऑफ भी था, ठीक है। तो उसमें ये था कि हम लोग, अच्छा मैं एक और चीज बताऊं, हम लोग ना साल में एक टूर प्लान करते हैं, ठीक है। अफोर्ड भी ऑब्वियसली हर इंसान इतना ही कर रहा होता है, अब 1-1.5 करोड़ के राउंड अबाउट लगा तो फिर हम ऑब्वियसली साल में बंदा एक ही ऐसा ट्रिप कर सकता है। और आप यकीन करें पैसों से उम्रा नहीं होता, पैसों से बिल्कुल उम्रा नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने अगर आपको बुलाया है ना तो ही आपने उम्रा करना है, ठीक है ना। ये पैसों से नहीं होता। हमने बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग भी देखे हैं जो सारी जिंदगी भी अल्लाह के घर नहीं जा सकते। और मैं आपको अपना बताऊं, ये दिल नियत की भी बात होती है, बुलावे की भी बात है, पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का उड़ते उड़ते ऐसे शान ने उम्रा किया, इसके जहन में इतना शौक आया कि नहीं जी सबने उम्रा जरूर करना है। अब्बू थोड़ा सा बीच में से स्लिप हो रहे थे कि मैंने किया हुआ, मैंने हज भी किया हुआ। हमने कहा नहीं, सब ने इकट्ठे ही इस दफा उम्रा करना है। बड़ी खुशनसीबी है कि अम्मी अब्बू बहन भाई बच्चे आपके पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ सारे हम इकट्ठे उम्रा कर ले। तो इस तरह से हम लोगों ने उम्रा किया। फिर सेकंड ये बात थी कि हम लोगों ने जो है ना वो पूरा एक हमारा पूरा एक फिर वो प्लान था। अब हम लोगों ने डिसाइड किया जी हमने हर साल एक ही इस तरह का ट्रिप करना है। ऑब्वियसली अफोर्ड भी इतना ही हर इंसान करता है, घर भी चलने हैं, बच्चे भी हैं और भी सब चीजें, तो हम साल में एक करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। हम लोग थोड़ा सा, हमारी फैमिली में ये जो है मसला भी है, ये बिस्तर और ये सब चीजें, हम थोड़ा सा अपने स्टे पे और इस चीज पे, खाने पीने पे कंप्रोमाइज नहीं करते। वो जरा हमें आदत है कि साफ सुथरा, अच्छा, नीट हर चीज होनी भी चाहिए। और सेकेंडली जितना कोई इंसान अफोर्ड करता है, देखिए अब मक्का में मदीना में हमने दोनों जगह देखा है 40 रियाल से भी कमरे शुरू होते हैं, ठीक है। 40 रियाल, 50 रियाल, 100 रियाल, 200 रियाल, 40 रियाल मक्का में ले लें, मदीना में ले लें, 40-50 रियाल से भी जो है ना वो कमरे जो है ना वो शुरू होते हैं। मैं आपको अपने, क्योंकि मेरे रूम, हमारे जो रूम्स थे ना उनका रेंट मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, जो हमारा होटल था ना मक्का में, वो हमारे पास 2 कमरे थे, स्वीट रूम था, ठीक है। वो मक्का में जो हमारा होटल था ना उसके हमारे पर नाइट चार्जेस थे 1580 यूरो, ठीक है। 1580 यूरो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मक्का का हमारा होटल था वो था मैरियट होटल, उसके जो चार्जेस थे वो 1580 यूरो थे पर नाइट, उन दोनों रूम्स के। और जो हमारा मदीना का होटल था ना उसका हमारा जो था, जो हम ला मेरिडियन में रहे थे, वहां हमारे पास 3 कमरे थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया था, हम ज्यादा लोग हैं। बेसिकली वहां भी डबल बेड थे और साथ एक सोफा कम बेड था जिसे हम रात को बेड बना लेते थे। नॉर्मली मैं और हयाम और नैना और स्कीना हम भी सोते थे कि बच्चे बेड से नीचे ना गिर जाएं। तो उसका जो हमारा रेंट था ना पर नाइट वो 4000 यूरो था। और ये मैं वो आपको अभी मैं ना स्क्रीनशॉट अटैच करूंगी साथ स्क्रीन पे कि आपको नजर भी आ जाएगा। आप ऑनलाइन भी उसे बुक कर सकते हैं, हम क्योंकि ऑनलाइन ही करके गए थे। इसमें हमें ये और था बेनिफिट था काशान की वजह से कि हमें 30% इसमें से ऑफ था, ठीक है। 1580 यूरो जो एक रात के मक्का थे और जो 4000 यूरो हमारा मदीना का एक रात का था ना, मैं एक रात के चार्जेस बता रही हूँ, उसमें हमें 30% ऑफ था। तो इस हिसाब से आप देखिए हमारे कितने पैसे बनते हैं। तो लेकिन अगर आप होटल जितना आप अफोर्ड करते हैं वहां सब कुछ मिलता है, आप जितना खाना अफोर्ड करते हैं सब कुछ, ये हमारी मर्जी थी, हमने वो लिया। जितना 40 रियाल से 50 रियाल से होटल वहां पे शुरू हो जाते हैं, फिर एंड तक जहां तक आपके लिमिट है वहां तक आपको होटल्स मिलते हैं। क्लॉक टावर ले लें, अब वहां पे बहुत सारे और भी थे, जैसे हमारी लाइन थी वहां से भी सारा व्यू था। तो इस तरह 5 स्टार होटल्स भी हैं, 4 भी हैं, 3 भी हैं, 2 भी हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस में रहना है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपीरियंस की बात करें तो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे हमारा बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे, हयाम का नाम था, हयाम फातिमा, हातिफ का था, हातिफ हसन, हमारे नामों की वजह से जो है ना उन्होंने हमारे साथ अड़फस की, सबको निकाल दिया, हम तीनों को रोका। उन लोगों ने हमें इतना तंग किया कि मैं आपको लफ्जों में वो टेंशन, वो परेशानी, वो सब चीजें नहीं बता सकती जो हमारे साथ सऊदी अरब किया। अच्छा आगे चले जाएं, मक्का चले जाएं, वहां के लोग मैं नहीं, हर एक इंसान की अपनी राय है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उन्होंने देखा ही होगा। बेसिकली जो वहां के लोग हैं ना वो हैं रूड भी और बड़े रुखे सूखे मिजाज के, वो बिल्कुल खुशी खिलाक नहीं है, अपने हद तक हैं। अच्छा हम लोग जाते थे ना खाना काबा, हम लोग गए, हम लोगों ने उम्रा किया। जब उम्रा करते हैं ना तो अक्सर लोग ऐसे कोनियां निकाल के चलते हैं कि जाते जाते कोनियां आपको मारते जाते हैं। फिर जब आप खाना काबा को हाथ लगाने जाते हो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कोनियां मारते हैं, आपको धक्के देते हैं। और मैंने खुद देखा इस दफा कि वो लेडीज के पकड़ के ना नीचे से स्टॉलर्स खींच देते थे कि इसका सर नंगा होगा तो ये जो है ना खुद ही जो है ना निकल के क्राउड में से पीछे चली जाएंगी। वहां हर किसी को होता है। दूसरा जो अंदर मौजूद थे मस्जिद नबवी के कह लें और यहाँ कह लें, इन्होंने लेडीज को और जेंट्स को मैं कहूँ, अच्छा एक तरफ अगर पॉजिटिव साइड पे आए तो पॉजिटिव साइड उनकी ये थी
कि अगर वो हम लोगों को ना रोकें जगह जगह नमाज पढ़ने से या जगह जगह खड़े होने से या क्राउड में घुसने से या खाना काबा को हाथ लगाने से, तो फिर तो कोई बंदा भी किसी को जगाने दे। मैं अपनी बात ही करूँ तो मैं जहां नमाज पढ़ूंगी ना, मेरी कोशिश होगी खाना काबा के पास मैं ही नमाज पढ़ती रहूं, घंटा पढ़ू 2 पढ़ू मैं किसी को, क्योंकि उस वक्त वो टाइम ही ऐसा होता है, वो फीलिंग ऐसी होती। लेकिन वो समटाइम्स ज्यादा रूड हो जाते हैं। वो जहां उनका दिल करता है वो नमाज तोड़वा देते थे, जहां उनका दिल करता था, यानी कि मतलब नमाज की नियत आपने कर लिया ना, उन्होंने आपको वहां टिकने नहीं देना, उन्होंने आपको कह कह के आपकी नमाज तोड़वा देनी। फिर जो हमने जो चीज देखी वो हमारा नहीं जहन मानता। लोग जूते पहन के तवाफ कर रहे थे, लोग अपनी बगल में जूते दे के तवाफ कर रहे थे, लोग शॉपरों में जूते उठा के तवाफ कर रहे थे। फिर मैंने बहुत सारे, नहीं दिल मानता, ठीक है आपके पाँव नंगे होने चाहिए। कैसे अल्लाह ताला का घर है, मस्जिद में आप जूता नहीं लेके जा सकते। अल्लाह ताला के घर में आप उम्रा करें, तवाफ करें, कैसे आपका दिल जहन मानना है कि आप जूते पहन के जो है वो उम्रा कर रहे हैं, तवाफ करें। सफा मरवा में भी लोग ऐसे ही कर रहे थे। फिर सबसे बुरी जो बात मैंने देखी कि जो लोग, अक्सर लोग वहां पे नमाज पढ़ रहे थे कि जूते आगे रखे हुए हैं, वहीं सजदे कर रहे हैं, वहीं नमाज में उठ रहे हैं। तो ये चीज हमें बहुत बुरी लगी। खुदारा इस तरह ना करें, अल्लाह के घर में जाना होता है। अगर आप उम्रा नंगे पांव कर लेंगे तो कोई हरज नहीं होगा, ठीक है। आप सफा मरवा की टाइलें कुछ इस तरह की है ना कि वो पाँव में चुभती हैं, उससे हमारे पैरों में छाले बन जाते थे। फिर हम एक आधा दिन रेस्ट करते थे, फिर उम्रा, क्योंकि हम सब ने माशाल्लाह 3-3 उम्रे किए, बच्चों को हमने कराए, समझे हमारे 4-4 ही हो गए। फिर तवाफ किए, फिर हमने अलविदाई तवाफ किए। हम मतलब वहां दिल ही नहीं भरता आपका कि आप वहां से बाहर निकले। लेकिन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो अंदर सिक्योरिटी थी, जो सब थे, वो बहुत ज्यादा सख्त, बहुत ज्यादा रूड, बहुत डांटे और मतलब नमाजें। और फिर उन्होंने ना रस्सियां रखी होती थी कि वो मतलब औरतें नमाज पढ़ रही हैं, जैसे अब आपने दाखिले की नवाफल पढ़ने, आप कोई नमाज पढ़ रहे हैं, आपने मतलब जाने के लिए कोई नवाफल पढ़ने या कोई नमाज तौबा है कुछ है, तो वो रस्सियां उन्होंने रखी होती थी। वो दोनों साइडों से बंदे पकड़ते थे, वो रस्सी से घसीट के या आपको पीछे धकेल देते थे, नमाज तोड़ देते थे वो लोगों की। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे बड़ा आया कि आपने जी खाना काबा के जो जमात में नमाज नहीं पढ़ी, हमारी मोस्टली फजर की नमाज वहां आई, हमें जोहर असर की नमाज वहां आई, हमने जमात के साथ ही जो खाना काबा के मस्जिद नबवी में भी हमने जमात के साथ ही नमाजें पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मस्जिद किबला तैन में और मस्जिद कुबा में भी जमात, हाँ जी, जमात में नमाज पढ़ी माशाल्लाह। हाँ, असल में व्लॉग मैंने बताया ना कि व्लॉग्स हमारे वो थे कि जो हम आप सबको सब कुछ दिखा रहे थे, जो हमारी इबादत थी, जो नवाफल थे, जो नमाजें थी, वो सब एक सेपरेट थी, जो कैमरे पे नहीं थे। तो हम सब ने माशाल्लाह 3-3 उम्रे किए। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को उम्रे कराए, हालांकि बच्चों पे भी नहीं थे फर्ज भी, लेकिन हमने अपने बच्चों को उम्रे भी कराए। हमने अपने बच्चों को दोबारा ले जाके अलविदाई तवाफ कराए। हम सब ने अलविदाई तवाफ किए। हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दाखिले की नमाजें पढ़ी, नमाजें तौबा पढ़ी, हाजत की नमाजें पढ़ी। आप सबके लिए मैंने नमाजें पढ़ के भी दुआ मांगी। और जो अजान हमें खाना काबा में हुई, जो अजान हमें मस्जिद नबवी में हुई, मस्जिद किबला तैन में हुई, मस्जिद कुबा में हुई, हमने जो वहां के खतीब थे, हमने उनके पीछे जमात में ही नमाज पढ़ी। लेकिन उसकी वीडियोस बनाना जरूरी नहीं थी, बालों का भी क्लियर कर दिया। फिर अच्छा जी, एक क्वेश्चन और, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता था कि जी आपने वो कैप नहीं पहनी। कैप्स हम सबके पास थी। आप बिलीव करेंगे कि वहां की धूप इतनी तेज थी, वहां मौसम इस तरह का था कि हम लोग जब जाते थे ना अपना उम्रा करने के बाद, तो फिर हम लोग कैप पहन के, जो मतलब हेड कैप होती है, और उसके ऊपर स्टॉलर्स लगा के जाते थे। और जब तक आते थे ना, मतलब हमें 4-4.5 घंटे उम्रा करने पे लग जाते थे। मस्जिद नबवी भी हम पूरा दिन रहते थे। तो आप यकीन करें हमारे सरों में जख्म हो गए हैं, क्योंकि वो पसीना आने से और गर्मी ऊपर से धूप लगना, तो वो आप बिलीव करें कि वो हमने अपने बैग्स में रखे होते थे, जाते हैं पहनी, आके उतारी। व्लॉग तो फिर हम बाद में बना लेते थे, तो इतनी रिस्ट्रिक्शन ली नहीं थी, वरना मेरे लिटरली सर में जख्म हो गए वो धूप और गर्मी से, मेरे पैरों में छाले बन गए। मैं वैसे अपना एक मशवरा दूं तो हज करना, उम्रा करना जवानी में कर लें। जवानी में बहुत सूटेबल है, आसान है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज जो है ना वो आपके लिए आगे जाके जो है वो जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है ना, तो वो चीजें जो है ना वो आगे आगे होती जाती हैं मुश्किल इंसान के लिए। तो ये सब चीजें थी। बाकी मौसम वहां का अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं, मौसम वहां का नॉर्मल है, वहां सर्दी नहीं है। आप अपने किसी भी मुल्क से जाएंगे, बस जो आप गर्म कपड़े पहन जाएंगे, ठीक है। वहां मौसम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात कि वहां पे सिर्फ जो है ना, आपने धूप वहां की तेज है तो आपको सर्दी लगती नहीं। तो बाकी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी।
और थोड़ा सा अब इस मेंटेलिटी में से बाहर, ये शो ऑफ नहीं होता। होटल्स, कमरे, खाने पीने इसलिए दिखाए जाते हैं कि जो लोग जाने वाले हैं या जिन्होंने दोबारा जाना है वो सब उनकी नॉलेज में ये सब चीजें हो। अल्लाह माफ करे। और मैं सेकंड आपको बताऊं, मैं तो कुछ भी नहीं दिखाती। मेरी एक घरेलू सी व्लॉगिंग है कि मैं घर, बच्चे, कुकिंग, खाना पीना, मोस्टली हमारे, मैं कहती हूँ 30 दिनों में से 29 दिन हम घर खाना बना रहे होते हैं। क्या मैं ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिखा देती हूँ जो बहुत सारे लोगों को मसला हो रहा है। तो बस यही हमारी लाइफ है जो आपको दिखाते हैं, और ये जेन्युइन लाइफ है। इसमें ना तो अल्लाह माफ करे कोई दिखावा है, ना इसमें कोई झूठ है, कुछ भी नहीं। हम बस सीधे साधे से ऐसे ही लोग हैं देसी से, और यही कुछ आपको दिखाते हैं। बाकी फिर भी अगर उम्रा रिलेटेड कोई बात हो तो बताएंगे। अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि हमारी फैमिली का माशाल्लाह हम 11 लोग थे, 1 करोड़ के राउंड अबाउट उम्रा पे एक्सपेंस हुआ है। बाकी फिर जिस हिसाब से सब जाते हैं, जिस हिसाब से होटल्स हो, खाने हो, उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपसे मिलेंगे जी हम कल। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।